नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा पिरामिड। दोस्तों, अगर आपके पास सेकंड चैप्टर में से अगर आपसे हेक्सागन, पेंटागन मतलब बहुभुज यानी पॉलीगन का अगर टॉपिक नहीं पूछा जाता है, उससे थोड़ा सा अगर लेवल को हाई कर दिया जाए तो आपसे पिरामिड या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रिज्म। ठीक है ना। इसका बेस स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा, चाहे वो पिरामिड है चाहे प्रिज्म है, लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया, ड्रॉ ए पेंटागनल पिरामिड। क्या बोला गया? पेंटागनल पिरामिड ऑफ साइड दे दी गई आपको कितनी, पेंटागनल पिरामिड दे दिया गया और आपको साइड दे दी गई मान लीजिए 25 mm। और दूसरा आपको ये बोल दिया गया कि इसकी हाइट जो है वो दे दी गई आपको कितनी, 50 mm। इस केस में आपको क्या करना होगा? इस तरीके का अगर एक पिरामिड बनाना हो, ये पिरामिड का जो चैप्टर है मैंने आपको पहले उसमें करवाया था बोर्ड पे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों से बन नहीं पा रहा है, तो मैं आपको इसको शीट पर बनाने के लिए बता देता हूँ कैसे बनाना होगा इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई भुजा के बराबर, जैसे यहाँ हमें 25 mm दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25 mm भुजा वाला एक क्या बनाएंगे, पेंटागन बनाएंगे। पिरामिड तो बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 25 mm भुजा का एक क्या बनाएंगे, पेंटागन। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पर साइड ली है कितनी, 25 mm। इसका सेंटर पॉइंट 10, 11, 12 और 12.5। इस पर सेंटर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड जो मैंने आपको पहले करवा रखा है, उस मेथड से मैं आपको ये अभी हम क्या तैयार करेंगे, एक पेंटागन तैयार करेंगे। क्योंकि आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मान लीजिए ये भुजा अपनी कौन सी हुई, ए बी, और ये पॉइंट हुआ ओ। ठीक है ना। अब हम कंपास की सहायता से बिंदु ओ पर ए तक खोलेंगे इसको, बिंदु ओ से ए तक का प्रकार रख के इसको खोलेंगे। और इसमें आपकी दो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से आप पेंटागन बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होता है दोस्तों, ये होता है आपका 4 नंबर बिंदु। अब आप प्रकार को ए से बी तक का खोल लीजिएगा, और जब आप प्रकार को ए से बी तक का खोल लेंगे इस तरीके से, ए से बी या बी से ए, और ये जो चाप काटेंगे आप इस लंब पर, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा बिंदु, 6 नंबर बिंदु। अब देखिए दोस्तों, इस डिस्टेंस को आपने मेज़र करना है कि ये जो 4 और 6 के बीच की जो दूरी है, ये एक डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ मेरे पास जो लगभग डिस्टेंस बन रही है ये 9 mm है, तो मैं लगभग 4, 4.5 mm के यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा, और ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा अपना कौन सा, 5 नंबर बिंदु। अब इस 5 नंबर बिंदु पर जब हम प्रकार रखेंगे, और 5 नंबर बिंदु पे प्रकार रख के बिंदु ए तक खोलेंगे, इसको कहाँ तक खोलेंगे, ए तक खोल लो चाहे आप बी तक खोल लो, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। इसको आपने एडजस्टमेंट करना है थोड़ा, जो भी, ठीक है। इस तरीके से ए तथा बी तक का डिस्टेंस सेम होगा। अब आप एक सर्कल बना दीजिए इस तरीके से, और इस सर्कल के अंदर पहली भुजा कितनी थी अपनी, ए बी, तो भुजा ए बी के बराबर प्रकार खोल लीजिए। अगर पहली भुजा ए बी 25 mm है, अगर हम इतना ही प्रकार खोल करके चाप लगाएंगे बी सी, ये वाला चाप बी सी, और इसके बाद हम आगे चलेंगे सी डी, ठीक है ना, डी ई और ई ए, तो ये अपना होगा बी तो हमने ले लिया है पहले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट होगा। तो ये हुआ हमारा सी, ये हुआ डी, और ये होगा हमारा ई बिंदु। ठीक है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से आपस में मिला देंगे इस तरीके से, पटरी लेकर के, और ये पॉइंट ए को ई से मिला दीजिए, सी को बी से मिला दीजिए, बी को सी से मिला दीजिए। ठीक है ना। और इस डी पॉइंट को किससे मिला देंगे हम, डी पॉइंट को हम ई से इस तरीके से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें एक पेंटागनल प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है कि इस पेंटागनल के चारों ओर इसको हमने राउंड करना है, कवर करना है, इसको एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में इसको क्या करना है, बंद करना है। तो देखिए ये एक बेस लाइन थी इसकी, ये वाली मैंने एक्सटेंड की, फिर इसका इधर वाला पॉइंट लास्ट में देखो बी, बी के बाद कौन सा है, सी, तो पॉइंट सी से होते हुए ये एक लाइन इस तरीके से खींची जाएगी। ठीक है ना। तो ये लाइन बिंदु सी से, और एक लाइन हम खींचेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, सेट स्क्वायर को चेक कर लेंगे आप, ये लाइन होगी हमारी ई बिंदु से होते हुए और फिर डी बिंदु से, यानी इसके जो बाहरी कॉर्नर्स हैं या जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से होते हुए जो हमने लाइनें खींची हैं, इन लाइनों से आपको एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर प्राप्त होगा। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, पी, क्यू, आर और एस। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई, ये पॉइंट्स किसके हैं, ये है पेंटागन के, जबकि पी, क्यू, आर और एस ये क्या है, इसकी आउटलाइन है, इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर ये पूरा फिक्स है। ठीक है ना।
एक स्क्वायरनेस डिस्टेंस है इसकी। अब हम क्या करेंगे, जब इसका हम अब बनाना चाहेंगे, इसको हम किस में इसका पिरामिड बनाना चाहेंगे, पेंटागनल। अभी हमने सिर्फ पेंटागन बनाया है, अब हम पेंटागन पिरामिड। पहले ये इतना काम करना होगा आपको, फिर उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस पर एक पॉइंट लीजिए, कोई भी एक पॉइंट, और इस पॉइंट से 30 डिग्री का सेट स्क्वायर लगा करके इस तरीके से, देखिए आप इसको इस लाइन पर भी लगा सकते हैं, शीट के किनारे के साथ भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और धीरे धीरे इसको आप जब स्लाइड करेंगे तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों एडजस्टमेंट अब हो गया आपका। तो इस तरीके से एक लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर, और एक लाइन आपकी होगी कहाँ पर, राइट साइड में 30 mm, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप सेट स्क्वायर लगाने के तरीके को ध्यान में रखेंगे। देखिए नीचे पूरा बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर इस पॉइंट पर है तो एक लाइन खींचेंगे, तो ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, या इसको लंबाई इसको चौड़ाई लिख सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे इसकी हाइट की बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसकी हाइट के लिए हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींची है, वर्टिकल लाइन। 3 लाइनें मैंने बिना माप के इसलिए खींची है क्योंकि अब मैं P से Q तक का माप देखूंगा कितना है। तो यहाँ से हमने जब चेक करेंगे इसको, हम P से Q तक का माप चेक करेंगे, तो ये हमारा है 55, 50, 51, 52, 52, 42.5 mm, 42.5 mm है, 42.5 mm। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इस डिस्टेंस से 42.5 mm पर, तो ये यहाँ पर 51, 52, 52.5। देखिए ध्यान से मैं 1 से चल रहा हूँ, इसलिए इसको 10 mm पीछे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा अपने को 42.5। P से Q की डिस्टेंस है ये, तो मैं इसको लिखूंगा P डैश, इसको लिख दूंगा मैं Q डैश, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूँ P से S तक की डिस्टेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो P से S तक का डिस्टेंस भी मुझे मिल रहा है 50, 51, 52, 52.5 mm। मतलब इस तरफ भी ये एक स्क्वायर टाइप आकृति ही बन गई है दोस्तों। तो मैं ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर 52.5 mm यानी 42.5 mm की यहाँ कैलकुलेट करूँगा। 52 और 42 डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी मेजरमेंट है वो 1 से स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर से। तो अब यहाँ से भी एक वर्टिकल हाइट लेंगे, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि इसकी हाइट की होगी, ठीक है ना दोस्तों। और अगर इसके पैंदे की बात करें, तो इस पैंदे को अब आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ठीक है ना। संडे का लाभ आप उठा करके और उसके बाद में ही आप एग्ज़ाम के लिए जाएं। तो ये प्रैक्टिस आप करें, और जो मैंने पूरा वीडियो एक डाल रखा है 4 घंटे का, 3 घंटे कुछ का है, उसमें पूरा कंप्लीट एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, तो उसको भी आप देख करके जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आप टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वीडियो में डाल दूंगा। टेलीग्राम में आप मेरे को वीडियो और जो प्रश्न पत्र होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो आप मुझे भेज दीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो बेस है, देखिए इसका पैंदा है जिसके अंदर हमें ये बनाना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पेंटागन को तैयार करेंगे। तो ये हुआ था हमारा P से Q का डिस्टेंस। तो इधर इस तरफ कौन सा होगा, P से S, PQS। तो ये कौन सा कोना बचेगा, ये होगा हमारा R। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस PQRS, इस PQRS पर हम क्या करेंगे, ये A, B, C, D और E पॉइंट सिचुएट करेंगे। कैसे, देखिए Q से B की डिस्टेंस, तो यहाँ Q पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पर B तक खोलेंगे इसको। तो Q से B तक ये यहाँ चाप काटेंगे, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, B। समझ आ रहा है सभी को। अब अगर बात करें P पॉइंट पर रखेंगे प्रकार को, और हम देखेंगे A बिंदु तक, ठीक है ना, PA। तो ये हमारा होगा यहाँ से P से A तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बिंदु A और ये B। अब देखिए QR जो लाइन है, इस पर एक C पॉइंट है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का प्रकार खोलेंगे हम, QR। अब Q से R तक की ये वाली लाइन है, तो इस पर प्रकार रखेंगे और यहाँ एक पॉइंट काट देंगे। अब हमारे पास है ये P से E तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से एक एक माप को बिल्कुल चेक करते हुए बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये E बिंदु होगा हमारा। ये देखिए P से S वाली भुजा है, इस पर E बिंदु आ रहा है ना, तो ये यहाँ लिखेंगे E। और यहाँ Q से R वाली पर कौन सा है, C बिंदु। अब हमारे पास पॉइंट D की R से दूरी चेक करते हैं। तो D पर प्रकार रखेंगे, R पर रखेंगे और D तक खोलेंगे इसको, R पे रखा और ये यहाँ एक चाप कटेगा, जो हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये D बिंदु। अब देखिए, अब ये 5 पॉइंट हैं, इनको हम पटरी लेकर के आपस में मिला देते हैं। तो इसके बेस में एक क्या तैयार हो जाएगा, पेंटागन तैयार हो जाएगा। क्योंकि पिरामिड बनाना है। पिरामिड और प्रिज्म में फ़र्क यही होता है दोस्तों कि प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म का बेस हो या उसकी छत यानी उसका टॉप हो, दोनों सेम होते हैं प्रिज्म के। लेकिन अगर बात करें पिरामिड में,
पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। पिरामिड में क्या होता है कि ऊपर एक अपेक्स पॉइंट होता है, मतलब एक शीर्ष बिंदु होता है, एक तीखी चोंच होती है, एक तीखा बिंदु होता है इस तरीके का। तो ये अपने बेस पॉइंट तैयार हो गया हमारा ABCDE। ये तो पेंटागन आपने जो हमारा इसमें ऑर्थोगोनल में बना रखा था 90 डिग्री पे 2D डायग्राम था, उसको अब आपने क्या किया, उस पेंदे में सिचुएट कर दिया। देखिए एक छोटी सी आप एक्सरसाइज को समझना चाहिए। देखिए ये 5 लाइनें हैं हमारे पास, और ये लाइनें हमारी क्या है, पेंटागन का बेस है, और ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। अगर हम इसको इसके साथ इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारा एक पेंटागनल क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। और अगर हम चाहें कि पेंटागन प्रिज्म बनाना चाहें तो देखिए जो वर्किंग हमने ये पेंदे में की है वैसी ही हमें टॉप में भी करनी पड़ेगी, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा हमारा प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म। ध्यान रखना जिस कमरे में आप बैठे हो वो प्रिज्म का रूप है, उसका फर्श, उसकी छत। ध्यान रखना एग्जाम टाइम में अगर आप भूल भी जाओ तो भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्श और छत दोनों एक जैसी होंगी, मतलब आप प्रिज्म में हो। पिरामिड बनाना है मतलब बेस वैसा तैयार करना है, पेंटागनल है, हेक्सागनल है, ऊपर नहीं करना। ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी हाइट चेक करनी है। देखिए हाइट कितनी दी हुई है, 50 mm, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 50 mm, ठीक है। ये यहाँ से 50 mm, और फिर मैंने यहाँ से लिया एक ये 50 mm, ठीक है। और फिर मैं अगर एक निशान भी लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये 50 mm हाइट का एक बॉक्स तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये इसका हाइट हो गया। अब अगर आपको प्रिज्म बोला जाए तो आप ऊपर के भाग में भी यही बनाएंगे, लेकिन अगर आपको पिरामिड बोला जा रहा है तब आप ऊपर के भाग में ये नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सिंगल सेट स्क्वायर भी से भी आप सब कुछ बना सकते हैं। दूसरे सेट स्क्वायर की आपको बहुत कम आवश्यकता होगी, बस एक नीचे गाइडलाइन होनी चाहिए आपके पास, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया है, इस गाइडलाइन पे नीचे रखा है बिल्कुल, और ये यहाँ से ये लाइन। तो देखिए अब ये एक इस तरीके का ब्लॉक है जिसका पैंदा और जिसकी छत एक जैसी है। अब मेरे को अगर बोला जाए क्या बनाओ, प्रिज्म, तो मैं क्या करूँगा, बेस में भी पेंटागन बनाऊंगा और इसके ऊपर में भी पेंटागन ही बनाऊंगा। वही सेम प्रोसेस रहेगा। ये P से A तक का प्रकार खोलेंगे तो PA' आ जाएगा, B तक का खोलेंगे B' आ जाएगा, इस तरीके से P से E तक का खोलेंगे यहाँ से। तो जैसा आधार वैसी छत, तो प्रिज्म। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं किसका, पिरामिड का। तो पिरामिड के लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको लेना होगा यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट, शीर्ष बिंदु, अपेक्स पॉइंट। ये शॉर्ट सेंटर लाइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये वाला जो सेंटर होगा, तो ये आपको मिलेगा एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर। इस सेंटर पॉइंट से जो फेस की लाइनें हैं, जैसे ये आपका शीर्ष बिंदु है, इससे बिंदु A, इसी पॉइंट से बिंदु E, इसी पॉइंट से बिंदु B। अब ध्यान से देखिए, ये जो दो बिंदु है ना D और E, ये अगर पीछे के भाग हैं तो आप इनको कौन सी लाइन का यूज़ करेंगे, छुपा हुआ भाग। हम ज़्यादातर किससे यूज़ करते हैं, हिडन लाइन से। तो 3-3 mm के डैश समान इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपका होगा कंप्लीट पेंटागनल पिरामिड, सॉरी क्या लिखेंगे, पेंटागनल पिरामिड, क्योंकि ये ऊपर से क्या है, संकड़ा है, नीचे से खुला है, तो ये पिरामिड। अगर आपको बोला जाए हेक्सागनल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ हेक्सागन बनाएंगे, मतलब पहले यहाँ हेक्सागन बनाएंगे। हेक्सागन बनाने की विधि भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिंदु 6 नंबर पे प्रकार रखें, A तक खोल के घुमाओगे तो वो हेक्सागनल भी बन जाएगा। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों जो भी आपका एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट से हैं आप, तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अल्टीमेट क्लासेस के नाम से, ठीक है ना, चैनल बना हुआ है, चैनल बना हुआ है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, और उसका लोगो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर आपको एक बुक दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है ना, एक पुस्तक का डायग्राम लिया हुआ है, और ये इस तरीके से, ठीक है। और ये अपना सिंबल है वहाँ पर उसमें, तो आप उस चैनल पर मेरे को भेज सकते हैं उसमें। और एक शायद पास में एक दीपक रखा हुआ है, ये इस तरीके का आपको वहाँ पर लोगो दिखाई देगा, और अल्टीमेट क्लासेस लिखा होगा। टेलीग्राम पर आप मुझे अपना प्रश्न पत्र भेजेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन 1-2 दिनों के अंदर उसको प्रोवाइड करवाऊंगा कि एग्जैक्ट इसका क्या बनना था, कैसे बनना था। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतने ही दोस्तों। अपने साथियों को जितने भी हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि किसी की भी बैक नहीं दे।